साथियों, मैं कुश कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी जूनियर असिस्टेंट और पीसीएस से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्रैक्टिस सेट जो आपकी आगामी परीक्षाएं लगी हुई हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है। और इसमें आज जीएस के प्रश्नों पे चर्चा करेंगे। तो प्रश्न है हमारा पहला, जन्म और मृत्यु के पंजीकरण का अधिनियम वर्ष कब लागू हुआ था? तो इसके ऑप्शन है 1964, 1969, 1972 या 1981। तो इसका राय आपको बता दें, बी ऑप्शन होगा 1969 में। ठीक, तो जन्म और मृत्यु के पंजीकरण अधिनियम का क्रियान्वयन वर्ष 1969 में किया गया और इसके तहत परिवार में किसी शिशु के जन्म अथवा किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने पर जन्म मृत्यु रजिस्टर कार्यालय में पंजीकरण कराना होता है। ठीक, अगला है कराधान कानून संशोधन अधिनियम 2017, खाली स्थान क्या भरना है इसमें, स्वच्छ ऊर्जा उपकर को प्रतिस्थापित किया। ऑप्शन है क्लीन यानी कि स्वच्छ हवा उपकरण, पर्यावरण उपकरण और जीएसटी प्रतिपूर्ति या स्थिरता प्रतिपूर्ति। तो राइट आंसर इसका है जीएसटी प्रतिपूर्ति। ठीक, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो कराधान कानून संशोधन अधिनियम 2017 के तहत स्वच्छ ऊर्जा उपकर को जीएसटी प्रतिपूर्ति उपकर से प्रतिस्थापित किया गया और इसके स्थान पर कोयला उत्पादन पर उपकर का प्रावधान किया गया है। अगला है 2019 के अनुसार भारत के किस राज्य की शहरी जनसंख्या सबसे अधिक है? तो ऑप्शन इसके हैं महाराष्ट्र की है सबसे ज़्यादा शहरी जनसंख्या और ऐसे जनसंख्या में उत्तर प्रदेश है। तो महाराष्ट्र जो है 5.08%, फिर है तमिलनाडु, फिर पश्चिम बंगाल, फिर गुजरात का आएगा। ठीक, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, भारत में किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायती राज शुरू किया? तो सभी को पता नागौर है 2 अक्टूबर 1959 में। सॉरी, एक मिनट, गुजरात नहीं, ये राजस्थान है। तो यहाँ पे नागौर जिला है, वहाँ सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू के समय में शुरू हुआ और दूसरा आंध्र प्रदेश था 11 अक्टूबर 1959 में। ठीक, तो 1992 में 73 संविधान संशोधन में पंचायती राज प्रणाली को जोड़ा गया था, इसमें दर्जा दिया गया। अगला है संविधान के संशोधन के जरिए भारत में आर्थिक आरक्षण पारित किया गया, 101, 102, 103 या 104। तो इसका राइट आंसर होगा 103। ठीक, 101 में जीएसटी जुड़ा था। तो भारतीय संविधान के 103वें संविधान संशोधन अधिनियम या 124वें संविधान संशोधन विधेयक के तहत आर्थिक आरक्षण का प्रावधान किया गया और इस अधिनियम में उच्च वर्ग के गरीब लोगों को सरकारी नौकरियों और शिक्षा के यानी ईडब्ल्यूएस का मामला है ये, ठीक, में 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया। इसे 14 जनवरी 2019 से लागू कर दिया गया है। और अगला प्रश्न हमारा है, किस वर्ष में संविधान का संशोधन सर्वप्रथम हुआ? तो सर्वप्रथम संविधान संशोधन जो हुआ है 1951 में हुआ है। तो राइट आंसर इसका बी होगा। तो भारतीय संविधान का प्रथम संशोधन 1951 किया गया। इसमें क्या क्या सिस्टम हुआ है? तो सामाजिक और आर्थिक तथा पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए विशेष उपबंध बनाने हेतु राज्यों को शक्ति प्रदान की गई, कानून की रक्षा के लिए संपत्ति अधिग्रहण आदि की व्यवस्था हुई और इस संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई तथा भूमि सुधार एवं न्यायिक समीक्षा से जुड़े अन्य कानून को 9वीं अनुसूची में रखा गया है। अगला हमारा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम पंचायत की सर्वप्रथम महिला सरपंच है? तो शहनाज खान, सुषमा भदू या छवि राजावत या आरती देवी। तो राइट आंसर है छवि राजावत, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो छवि राजावत जो है राजस्थान के टोंक जिले के सोडा गांव की सरपंच है और इन्होंने वर्ष 2011 में चुनाव लड़ा और सरपंच बनी। साथ ही नवंबर 2013 में नव स्थापित भारतीय महिला बैंक के निदेशक मंडल में उनकी नियुक्ति की गई और छवि किसी ग्राम पंचायत की पहली महिला सरपंच है, यानी जो प्रधान होता है। ठीक, और भारत का सर्वप्रथम डिजिटल पंचायत वार्ड कहाँ है? तो केरल में बना है। इसका राइट आंसर ए होगा। तो केरल के कोट्टायम जिले का एक वार्ड वर्ष 2017 में सब भारत का सर्वप्रथम डिजिटल पंचायत वार्ड बना है, यानी कि यहाँ कंप्यूटरीकृत कार्य है। तो अयमानम ग्राम पंचायत के वार्ड संख्या 15 को यह उपलब्धि हासिल हुई है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर है? अनाईमुड़ी और मीस पुलिमाला, मासिनगुड़ी या वागमून। तो इसका राइट आंसर है अनाईमुड़ी। ठीक, तो पश्चिमी घाट का विस्तार जो है ताप्ती के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी अंतरीप तक लगभग 1600 किलोमीटर है और यह प्रायद्वीप पठार का भ्रंश कगार है और अनाईमुड़ी पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी है जिसकी ऊंचाई 2695 और यह चोटी जो है अन्नामलाई की पहाड़ी का भाग है। अगला हमारा प्रश्न, निम्नलिखित विकल्प में से लघुत्तर हिमालय में पर्वत की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? धौलाधर,
महाभारत नेपाल में पाई जाती है, पीर पंजाल जम्मू कश्मीर और शिवालिक पर्वतमाला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीर पंजाल है। ठीक, तो लघु या मध्य हिमालय जिसे बोलते हैं, महान हिमालय के दक्षिण में तथा शिवालिक हिमालय के उत्तर में समानांतर रूप से फैला हुआ है और पीर पंजाल श्रेणी लघु हिमालय की सबसे लंबी पर्वतमाला है। लघु हिमालय 80 से 100 किलोमीटर चौड़ा तथा 1800 से 3000 मीटर ऊंचा है। अगला हमारा प्रश्न यूरेशियाई प्लेट एवं भारतीय प्लेट के टकराव पर सिकुड़न के परिणाम स्वरूप निर्मित लंबवत घाटियां हैं, रिड्ज, रेंज, क्रेटर या डंस। तो इनको डंस कहते हैं। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो डंस जो है यूरेशियाई प्लेट एवं भारतीय प्लेट के टकराव पर सिकुड़न के परिणाम स्वरूप निर्मित लंबवत घाटियां हैं। अगला है प्राचीन विशाल एकीकृत महाद्वीप सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया का दक्षिणी भाग है, जिसके उत्तरी भाग में अंगारा भूमि स्थित है। तो यूरेशियाई प्लेट, तेथिस सागर और भारत ऑस्ट्रेलिया प्लेट या गोंडवाना भूमि। तो राइट आंसर गोंडवाना भूमि का हिस्सा है अपना भारत। ठीक, तो वेगनर ने मतलब ये बताया था पहले, महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत इन्होंने दिया के अनुसार कार्बोनिफेरस युग में पृथ्वी के सभी स्थलखंड आपस में जुड़े हुए थे, जिसे पेंजिया नाम दिया गया और इसके चारों ओर एक वृत्त महासागर का विस्तार था जिसे पैंथालासा कहा गया। और अंतिम ट्रियासिस युग में पैंजिया का विभाजन प्रारंभ हुआ और इसका एक भाग उत्तर की ओर तथा दूसरा दक्षिण की ओर प्रवाहित हुआ और उत्तरी भाग लारेंसिया अंगारा लैंड तथा दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड कहलाया। इन दोनों स्थलीय भागों के बीच एक उथला व संकीर्ण महासागर खुला जिसे तेथिस सागर कहते हैं और वर्तमान में हिमालय पर्वत इसी का रूप है। ठीक, और अफ्रीका आने वाले समय में फिर उसका खंड अलग हो रहा है। और प्रायद्वीपीय पहाड़ी मैदान पठार की एक अनोखी विशेषता है, काली मिट्टी का क्षेत्र है। तो काली मिट्टी का क्षेत्र कहाँ है? तो काली मिट्टी का दक्कन ट्रैप जो है ये है। तो दक्कन ट्रैप का निर्माण जो है मेसोजोइक महाकल्प के क्रिटेशियस कल्प में हुआ और इस समय विदर्भ क्षेत्र में ज्वालामुखी की दरारी उद्भेदन से लावा का बृहद उद्गार हुआ एवं लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र इससे आच्छादित हो गया। दक्कन ट्रैप का विस्तार महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, कर्नाटक, उड़ीसा आदि राज्यों में है और लावा बेसाल्ट के अपेक्षा से काली मिट्टी का विकास इन क्षेत्रों में हुआ है। अगला है चिलिका झील उड़ीसा राज्य में स्थित है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और दक्षिण की ओर मतलब कहाँ पे बैतरणी डेल्टा, ब्रह्मणी डेल्टा या बुधबलंगा डेल्टा या महानदी डेल्टा। तो महानदी डेल्टा है पश्चिम वहाँ उड़ीसा में। ठीक, तो चिल्का झील भारत की ही नहीं बल्कि एशिया की सबसे बड़ी तथा विश्व की दूसरी सबसे बड़ी समुद्री झील है। यह झील समुद्र का ही भाग है जो महानदी द्वारा लाई गई मिट्टी के जमा होने से समुद्र से अलग हो गई है। अगला हमारा प्रश्न है इतिहास के। तो भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून का पारित किया। तो 1829 में राजा राम मोहन राय के साथ इन्होंने ऐसा काम किया था। तो बेंटिंक का कार्यकाल है 1828 से 35 तक और इसके प्रयासों से 1829 में सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया गया और इस अधिनियम को पारित कराने में राजा राम मोहन राय की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अगला है वर्ष में गुरु गोबिंद सिंह ने बैसाखी दिवस को आनंदपुर साहिब में सिखों की सामान्य बैठक बुलाई थी तथा खालसा अथवा पवित्र की नींव रखी थी। तो खालसा पंथ की स्थापना जो है ये 1699 में हुई थी और इनमें से कोई नहीं है प्रश्न। तो गुरु गोबिंद सिंह सिख धर्म के 10वें तथा अंतिम गुरु थे और इन्होंने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की जो सैनिक संतों का विशेष समूह था और इस्लामिक युग में सिखों के उत्पीड़न से खालसा की स्थापना को प्रेरित किया जो अंतरात्मा और धर्म की स्वतंत्रता का पंथ है। खालसा ऐसे पुरुष और महिलाएं हैं जिन्होंने सिख बपतिस्मा समारोह में भाग लिया और जो सिख आचार सिख बपतिस्मा समारोह में भाग लिया और जो सिख आचार संहिता एवं परंपराओं का सख्ती से पालन करते थे तथा 5 भौतिक वस्तुओं केस, कंघा, कड़ा, कच्छा और कृपाण धारण करते थे और इसमें कोई सत्य नहीं है। ठीक, और एलन ऑक्टेवियन ह्यूम जिसे ह्यूम के नाम से जानते हैं एक सेवानिवृत्त अंग्रेज ICS अधिकारी ने किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय संघ का गठन किया? तो 1884 में किया था मुंबई में। ठीक,
तो दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के ग्वालिया टैंक में स्थित गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ और इस अधिनियम में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था तथा इसकी अध्यक्षता बिमल बनर्जी ने किया था। अगला हमारा प्रश्न है, गुरुमुखी कागज स्वदेश सेवक के नाम से प्रचलित था जिसमें सामाजिक सुधार का समर्थन किया जाता था और साथ ही भारतीय सैनिकों से अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने की मांग की गई थी। को स्वतंत्रता संग्राम के दौरान वैंकूवर इसमें खालिस्तान प्रकाशित किया गया था। तो इसका राइट आंसर है GD कुमार। ठीक, तो स्वदेश सेवक समाचार पत्र का प्रकाशन जो गुरुमुखी भाषा में GD कुमार द्वारा किया जाता था और यह समाचार पत्र सामाजिक सुधार का समर्थन करता था तथा भारतीय सैनिकों से अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने की मांग करता था और इस समाचार पत्र से तारकनाथ दास भी जुड़े थे। अगला हमारा प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कब बने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1938 में। ठीक, ये हरिपुरा अधिवेशन जो हुआ था ये सुभाष चंद्र बोस के अध्यक्षता में हुआ और इस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन हुआ और जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बनाए गए। वर्ष 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता भी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा हुई और इस अधिवेशन में कार्यकारिणी के गठन प्रश्न पर गांधी जी से विवाद हो जाने के कारण सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से त्याग दिया क्योंकि हारे हुए थे गांधी जी से। पट्टाभी सीतारामैया जो है गांधी जी के साथ में खड़े थे चुनाव में तो हार गए थे, तो ये बहुत मतलब गुस्सा हुए थे। इसके बाद इन्होंने सुभाष चंद्र बोस ने अपना पद त्याग दिया था और गांधी जी ने खुद कहा था ये पट्टाभी सीतारामैया की हार नहीं है, मेरी हार है और इस गांधी जी के कहने से सुभाष चंद्र बोस ने अपना पद से इस्तीफा दिया था और जिसके बाद फिर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए थे अध्यक्ष, जिसके पश्चात कांग्रेस के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। ये देखो ना। अगला है, किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज़ों ने सूरत के पास स्थित स्वाली एस्चुरी में पुर्तगालियों को पराजित किया था? राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 1612 में। ठीक, तो स्वाली का युद्ध 1612 ईस्ट इंडिया कंपनी और पुर्तगाली सेना के मध्य सूरत के पास स्थित स्वाली एस्चुरी में हुआ और इस युद्ध में पुर्तगाली सेना पराजित हुई थी। अगला है, उत्तर प्रदेश में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल एसोचैम यूपी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1991, 94, 99, 2001। तो राइट आंसर बी हो जाएगा 1994 में। ठीक, तो भारतीय वाणिज्यिक एवं उद्योग मंडल एसोचैम भारत के वाणिज्यिक संघों की प्रतिनिधि संस्था है जिसकी स्थापना 1920 में हुई और यूपी के एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज जिसे एसोचैम के नाम से जाना जाता है एक राज्य स्तरीय व्यापार और वाणिज्य का प्रमुख चैम्बर है जो निजी, सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्रों में बड़ी, मध्यम और छोटी इकाइयों का प्रतिनिधित्व करता है। इसकी स्थापना 1994 में हुई थी। अगला है, उत्तर प्रदेश सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना का लक्ष्य उत्तर प्रदेश में प्रोत्साहित करना है। कृषि नवाचार, डिजिटल वॉलेट, स्वदेशी और विशेष उत्पाद। तो इसका राइट आंसर यही होगा सी ऑप्शन। ठीक, तो इसके बारे में बताएं तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना योगी सरकार का उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में विकसित करने तथा उन्हें एक नई पहचान दिलाने के लिए 24 जनवरी 2018 को शुरू की गई और इस योजना का उद्देश्य जिले की भौगोलिक स्थिति के अनुसार बेहतर प्रोडक्शन करना जिससे क्षेत्र के युवाओं को क्षेत्र में ही रोजगार मिल सके और इससे पलायन की समस्या कम होगी। और इस योजना का सर्वप्रथम जापान के ओइटा के गवर्नर मोरिहिको हिरामालू ने 1975 में शुरू किया था। ठीक, तो ये थे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट जीएस के प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और उम्मीद है कि यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगा आपके एग्जाम के प्रति। तो सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दिया करें और क्लास अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय सभी को, थैंक यू, पढ़ते रहें। और अगली क्लास मेरी बीपीएससी की है, जो भी स्टूडेंट बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जीएस का इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट लाने जा रहे हैं अभी तुरंत, तो आप लोग उसको भी देखना ना भूलें। ठीक, बाय सभी को।